हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल पर। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम जो है नाउन पढ़ रहे थे इंग्लिश में। क्या दोस्तों, नाउन नाउन में जो हम पहले लेक्चर में कुछ पढ़ चुके हैं। क्या दोस्तों, तो कितना पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके थे नाउन के बारे में। क्या नाउन के बारे में कि नाउन आया कहाँ से। ठीक दोस्तों, मतलब जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है तो पार्ट ऑफ स्पीच का ये भी मतलब एक पार्ट है। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार बिरयानी होती है उसमें से राइस होते हैं और उसके मसाले होते हैं, तो इसी प्रकार से उनमें से मतलब राइस है तो वह एक पार्ट है बिरयानी का। इसी प्रकार से इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच में से ये नाउन एक उसका क्या है, पार्ट है। ठीक दोस्तों, तो फिर हम जानते थे कि जो नाउन है तो नाउन एक नोमेन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेम होता है। मतलब जिसका अर्थ ही पूरा नेम होता है। तो हम जो है पहले थिंग देखे, फिर थिंग्स देखे, फिर इसके बाद मतलब एक्टिविटी या फीलिंग्स आई, तो उनको मतलब परिभाषा, उनकी जो डिफिनीशन है उसको अच्छी की, मतलब जो भी कमियां थी उनको अच्छी की। और इसके बाद फिर क्या देखा हम कि मतलब पूर्ण रूप से जब हम एडवांस क्लास में पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या दोस्तों, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लिए थे। फिर इसके बाद हमारा क्या हुआ था कि मतलब नाउन प्रयोग कितने, नाउन मतलब कार्य क्या है, क्या वह कितने प्रकार से कार्य करता है ये देख लिया। ठीक है, मतलब कितने प्रकार से कार्य करता है, 5 प्रकार से। ठीक है, हम सब्जेक्ट के रूप में देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में देख चुके हैं, और वो कैसन है जो थोड़ा सा, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जो है पोजेसिव, सॉरी पोजेशन, पोजेशन, इसको हमको क्या करना है, देखना है। क्या दोस्तों, इसको हमें देखना है। तो अब देखते हैं कि हमें मतलब पोजीशन देखना है कि पोजीशन में नाउन किस प्रकार से कार्य करता है। अभी मैंने आपको बताया था जब क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, पहला का कार्य क्या था, नाउन जो था, नाउन का पहला कार्य था कि वह सब्जेक्ट के रूप में काम करता था। जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता था तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये या डूअर होगा या मतलब टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होगा। क्या टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार से ये जो है कार्य करता है। फिर हमने दूसरा देखा था, क्या दोस्तों, दूसरा हमने देखा था ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट यदि होगा तो मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन होता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की तरह भी ये नाउन कार्य करता है। तो इसमें हम क्या देखे थे, इसमें हम देखे थे कि जब हमें पता नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट बताया कि ये या फिर डूअर होगा या टॉपिक ऑफ द सेंटेंस के अनुसार माना जाएगा। जैसे मैंने इसमें वैसे एग्जाम्पल समझा दी, तो आपको जो भी मतलब चाहिए तो आप पुरानी वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट में हमने बताया था क्या कि हम हु या सॉरी व्हाट या होम का प्रयोग करते हैं। क्या व्हाट या होम का प्रयोग करते हैं, तो जो रिप्लाई होता है, क्या जो रिप्लाई होता है, ठीक दोस्तों, जो रिप्लाई होता है तो वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या दोस्तों, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से हम जो है देख लिए थे। अब हमको तीसरा केस देखना है, क्या पोजीशन का, कि पोजीशन किस प्रकार से कार्य करता है, मतलब कि पोजीशन के रूप में नाउन किस प्रकार से कार्य करता है। पोजीशन, अब पहले पोजीशन के मतलब नाउन कार्य समझ करने से पहले इसको देखते क्या है, ये होता क्या है कि ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा होता है। क्या एपोस्ट्रॉफी और एस, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी और मतलब ये जो एपोस्ट्रॉफी होता है तो वो इस तरह होता है, और फिर एस लगा होता है। क्या दोस्तों, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखो ये एपोस्ट्रॉफी एस है जो, क्या ये एपोस्ट्रॉफी एस है जो, क्या दोस्तों, ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है इसके कार्य क्या होते हैं, ये मतलब है क्या। ठीक, देखो इसके दो कार्य होते हैं। ठीक है, कब लगाया मतलब लगाने का मेन क्या होता है, कार्य जो है इसके क्या दो कार्य होते हैं, मतलब ये दो चीज दर्शाता है। पहला तो ये रिलेशन दर्शाएगा, क्या दोस्तों, ये रिलेशन दर्शाएगा। दूसरा क्या, ओनरशिप। क्या दोस्तों, दूसरा क्या है, ओनरशिप। केवल हमको दोस्तों क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो क्या पहला ये है कि पहला मतलब ये क्या दर्शाएगा, रिलेशन दर्शाएगा, किसी के साथ संबंध दर्शाता है। और दूसरा क्या करता है, या तो ये ऑनरशिप दर्शाता है। क्या दोस्तों, ऑनरशिप दर्शाता है। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम कहीं भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं किसी भी मतलब नाम के साथ, या मतलब उस उनके स्थान पर किसी मतलब ऐसे कोई भी वस्तु उसका नाम होगा तो वो नाउन तो है ही। तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो ये मतलब पोजीशन जब बनता है तो उसमें जब हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते, जब हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं तो वो दो चीज दर्शाएगा, या रिलेशन दर्शाएगा या ऑनरशिप दर्शाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो मतलब नहीं मतलब जब होगा तो ये मतलब एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि वह रिलेशन नहीं दर्शाएगा और ऑनरशिप नहीं दर्शाएगा तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ये मतलब एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ठीक देखो दोस्तों, अब क्यों नहीं किया जाता पहले इसको समझते हैं।
क्यों नहीं किया जाता, इसको पहले समझते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, मान लो राम की शादी हो गई, क्या राम की शादी हो गई, तो यहाँ पे हम लगा दिए कि राम्स, देखो एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग है राम्स वाइफ, क्या राम्स वाइफ, ठीक है। इस प्रकार से हम राम्स वाइफ लगा दिए। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख दिए एक राम्स स्कूटर। अब इसकी थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं क्या दोस्तों, इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। अब जब स्टोरी समझेंगे तो आप क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टोरी समझना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि मान लो राम की शादी हो गई, ठीक है, राम है ये और इनकी शादी हो गई, इनकी जो भी वाइफ है, ठीक है, इनके साथ इनकी शादी हो गई। तो जब इनकी शादी हो जाती है तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर हुआ क्या कि ये जो है डिवोर्स दे दिए, मतलब कि इनसे झगड़ा होने लगा डेली, क्या दोस्तों, इनसे झगड़ा होने लगा। तो ये मतलब राम कह रहे हैं कि मैं इनको डिवोर्स दे दूंगा, क्या तलाक दे दूंगा। जब ये डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं तो ये कोर्ट जाते हैं, क्या मतलब ये जब डिवोर्स देने की बात करते हैं तो ये जो है वाइफ जो होंगी, उनकी वाइफ जाती है कोर्ट और कहती है कि तुम आप मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो, क्या तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो। क्या दोस्तों, उन्होंने कहा कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम्हारा मुझसे क्या है, रिलेशन है, इनसे क्या है, रिलेशन है, क्या दोस्तों, रिलेशन है। अभी इसलिए मैंने आपको समझाया था कि जब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो या तो रिलेशन दर्शाएगा या तो ऑनरशिप दर्शाएगा। इसको भी समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो इन्होंने क्या बताया कि रिलेशन है, इस वजह से तुम मतलब आप क्या है, मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ा सा कि ठीक है, अब ये तो डिवोर्स नहीं दे पाए। अब मान लो उसको क्रोध था, गुस्सा आई, तो उसने क्या किया कि मतलब अब सोच रहा था, इसको जो है जब शादी हुई थी तो एक स्कूटर भी मिला था, क्या एक स्कूटर मिल गया था दहेज के रूप में, क्या स्कूटर मिल गया था। तो दोस्तों जब स्कूटर मिल गया था तो अब सोचे कि चलो ठीक है, हम मतलब डिवोर्स नहीं दे पा तो हम स्कूटर को भी बेच दे रहे हैं, क्या स्कूटर को बेच दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि मतलब ये जो है स्कूटर भाई इनका भी है, क्या स्कूटर इनका भी है। तो इनको जो है राम जी को ये जो है अपना स्कूटर भी नहीं बेचने दिया, क्या अपना स्कूटर भी नहीं बेचने दिया। क्यों नहीं बेचने दिया, क्योंकि इनका भी अधिकार है, क्या ऑनरशिप, अभी मैंने बताया ना ऑनरशिप, ये दो ऑनरशिप। तो इनका भी क्या है, स्कूटर पर अधिकार है, जिस प्रकार इनका अधिकार उस प्रकार इनका भी अधिकार है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो मतलब स्कूटर भी नहीं बेच पाए। तो यहाँ पे हम मतलब देखो पहला क्या हमने बताया, पहला बताया कि राम स्वाइफ यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, रिलेशन दर्शा रहा है, क्या दोस्तों, रिलेशन दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। और यहाँ पे क्या राम्स स्कूटर यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे दर्शा रहा है क्या, यहाँ पे हमें दर्शा रहा है ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक है, क्या दर्शा है, ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक दोस्तों, ओनरशिप दर्शाया। तो इस प्रकार से हमें मतलब पता चला कि अब देखो इसमें समझना क्या, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मतलब कि ये क्या दर्शाएगा, रिलेशन दर्शाएगा और ऑनरशिप दर्शाएगा। जब ऑनरशिप और या रिलेशन होता है तो हम एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं, क्या दोस्तों, एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। राम की शादी हुई उनके वाइफ के साथ, इनके बीच झगड़ा हुआ, जब झगड़ा हुआ तो ये कोर्ट गई, कोर्ट क्यों गई, डिवोर्स लेने के, लेकिन ये डिवोर्स नहीं दे पाए क्योंकि इनके साथ रिलेशन था। जब रिलेशन था तो मतलब ये जो है डिवोर्स नहीं दे पा, तो डिवोर्स नहीं दे पा तो इन्हें गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो इन्होंने सोचा मैं स्कूटर ही बेच दूं, लेकिन स्कूटर बेच नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे क्या था, ऑनरशिप था, किनका, ये जो सीता मतलब की वाइफ है उनकी। ठीक दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं मतलब कि हम मतलब एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग कब करते हैं, क्या दोस्तों, एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग मतलब कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसको थोड़ा समझते हैं। मतलब कब करेंगे कब नहीं करेंगे, किन वस्तुओं के साथ किया जाए, किन वस्तुओं के साथ नहीं किया जाएगा, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या दोस्तों, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ा सा, अब जैसे आपको लिख दिया जाए यहाँ पे चेयर व्हील, चेयर्स व्हील, चेयर्स व्हील, क्या दोस्तों, चेयर्स व्हील। जब चेयर्स व्हील हो जाता है, क्या दोस्तों, चेयर्स व्हील हो जाता है, या मतलब चेयर्स लेग्स, सॉरी चेयर्स व्हील कहाँ होगा, मतलब स्कूटर व्हील्स, स्कूटर, स्कूटर्स व्हील, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, स्कूटर्स व्हील।
ठीक दोस्तों, जब स्कूटर व्हील्स होता है तो बताओ ये आपका मतलब गलत है सही, अब आप डिसाइड करेंगे क्या दोस्तों, आप डिसाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अभी आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये बताओ क्या दोस्तों, अब ये बताओ कि ये जो व्हील है, पहिया है, ठीक है, ये जो पहिया है, सॉरी पहिया क्या मतलब, ये जो स्कूटर है, तो क्या ये स्कूटर मतलब जा सकता है कोर, मतलब ये मेरा व्हील मतलब मेरा पहिया लग गया, ये हो गया, वो हो गया, टूट गया, कुछ भी, क्या स्कूटर जा सकता है, नहीं जा सकता ना। ना तो मतलब ये रिलेशन दर्शाता है क्या दोस्तों, ना तो ये स्कूटर रिलेशन दर्शाता है, रिलेशन दर्शाता है, और ना ही ये क्या, और ना ही ये क्या दर्शाता है, ओनरशिप, ना तो यह रिलेशन दर्शाता है और ना ये ओनरशिप दर्शाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्कूटर्स व्हील नहीं होगा, क्या स्कूटर्स व्हील नहीं होगा, ठीक दोस्तों, क्योंकि ये कोर्ट जा नहीं सकता, कोर्ट जा नहीं सकता, कोर्ट जाएगा नहीं तो ये मतलब क्या करेगा, ये रिलेशन नहीं दर्शाएगा, और रिलेशन के साथ साथ ये क्या नहीं दर्शाएगा, ये ऑनरशिप नहीं दर्शाएगा दोस्तों, क्या ऑनरशिप नहीं दर्शाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो रूल ये बन गया, मतलब आप ही निकाल सकते हैं, अब ऑफलाइन है तो नहीं बन सकता कि आप बता दें, ऑनलाइन होते तो बता देते। तो देखो क्या होता है कि इसका रूल ये हो गया कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम किन के लिए, सजीव के लिए करते हैं, क्या सजीव के लिए करते हैं, करते हैं, निर्जीव के लिए नहीं, निर्जीव के लिए नहीं, लिए नहीं, समझ में आया दोस्तों। क्या होता है कि मतलब हम जब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो ये केवल और केवल किनके, लिविंग के लिए, क्या दोस्तों, लिविंग के लिए, मतलब जो जीवित है, नॉन लिविंग के लिए ये प्रयोग नहीं किया जाता, नॉन लिविंग के लिए ये प्रयोग नहीं किया जाता। अब थोड़ा दोस्तों देखते हैं कि ये नॉन लिविंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, तो अब नॉन लिविंग के लिए मतलब कहने का कि जब देखो ये गलती है, मतलब स्कूटर्स व्हील गलती है, तो मतलब अब इसको मतलब सही करने का एक तरीका जो है, क्या जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ठीक दोस्तों, जब ये गलत हो जाता है इस तरह से तो इसका एक कॉन्सेप्ट भी होगा कोई, तो उसको देखते हैं कि देखो, अब देखो स्कूटर क्या है, आपका स्कूटर जो है, स्कूटर हटा दीजिए, स्कूटर जो है क्या है, स्कूटर क्या है, टोटल है, टोटल। अब जैसे देखो ये कैप है, ये मार्कर है, अब ये जो कैप है तो पूरा टोटल पार्टिकल है, मतलब पूरा एक पार्टिकल है, और ये इसका जो क्या है, ये पार्टिकल जो है, सॉरी ये मतलब ये है, ये कैप है, तो कैप क्या है, कैप इसका पार्ट है। तो हम इस प्रकार से करते हैं कि टोटल ये है और पार्ट ये है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, कि टोटल स्कूटर है और पार्ट व्हील है। देखो भाई, अब पूरी गाड़ी होगी केवल पहियों तो होगी नहीं, पूरी गाड़ी तो मतलब इसमें काफी पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या काफी पार्ट लगे हुए हैं, कई ज्यादा पार्ट है, जबकि इसमें केवल व्हील है, ठीक है, मतलब पहिया है। जब ये स्कूटर है मतलब ये टोटल है और ये पार्ट है, तो जब भी कभी टोटल और पार्ट आता है, क्या दोस्तों, जब भी कभी, ये आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी कभी टोटल और पार्ट आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले मतलब ये क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, सॉरी टोटल नहीं, पहले क्या लिखते हैं, पार्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, पार्ट, और फिर इसके बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का, इनको जोड़ने के लिए, क्या इनको ऐड करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम टोटल लिखते हैं, क्या टोटल लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो एक कॉन्सेप्ट जो है ये बन जाता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पार्ट लिखते हैं, फिर ऑफ लिखते हैं, फिर टोटल लिखते हैं, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द व्हील, ठीक है, द व्हील ऑफ स्कूटर, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये करेक्ट हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो आप थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मतलब ये पार्ट और मतलब इसके जो है पार्ट और टोटल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक दोस्तों, क्या और डिस्कस करते हैं, ठीक दोस्तों। और जो ये मतलब द आ गया है, जो द है आपको आर्टिकल में पढ़ाया जाए क्यों आया है, ठीक दोस्तों, क्योंकि हर जगह डिस्कस करना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसी पे हमें चलना है, ठीक दोस्तों। ठीक, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमको देखना है, क्या यहाँ पे हमको देखना है, अब जैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है क्लब मेंबर, क्लब मेंबर, ठीक है, क्लब मेंबर। तो इसमें होता क्या है क्लब मेंबर में, या मतलब क्लब्स मेंबर हम कर सकते हैं क्या, क्लब्स मेंबर नहीं कर सकते क्योंकि निर्जीव है।
तो जैसे क्लब मेंबर है या फैमिली डॉक्टर है, तो इस प्रकार जैसे क्लब मेंबर हो जाता है, तो क्लब मेंबर में क्या है, ये जो क्लब होता है, ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं रख सकते कि क्लब ऑफ मेंबर, क्योंकि ये क्या है, तो जैसे आप समझ गए कि मान लो यहाँ पे ऑफ लगेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। जैसे क्लब है तो क्लब क्या है, ये टोटल है, क्या है, टोटल है। और ये मेंबर क्या है, क्योंकि देखो भाई क्लब जो है एक स्थिर है, मतलब एक जगह ही रहेगा, और मेंबर है वो भी वो जो है कई सारे हैं, मतलब अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ये जो मेंबर है ये क्या है, पार्ट है, क्या है, पार्ट है। जबकि ये क्लब है, एक ही क्लब है, मतलब कोई भी स्थान का क्लब हो तो एक ही रहेगा। और ये पार्ट है और ये टोटल है, क्या दोस्तों, ये पार्ट है, सॉरी ये पार्ट है और ये टोटल है। तो जब हम पार्ट और टोटल आते पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम पार्ट लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मेंबर, क्या लिखेंगे, मेंबर। फिर इसके बाद प्लस ऑफ का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फिर इसके बाद हम पार्ट का प्रयोग करते हैं। तो पार्ट क्या है, क्लब, क्या दोस्तों, क्लब। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि मेंबर ऑफ क्लब, क्या लिख देंगे, मेंबर ऑफ क्लब। ठीक दोस्तों, तो ये आपको मतलब समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम जब हम बोलते हैं क्या, फैमिली डॉक्टर, लेकिन फैमिली डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर ऑफ फैमिली होता है, क्या दोस्तों, डॉक्टर ऑफ फैमिली होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे अब जैसे हम कैप के बारे में लिख दे रहे हैं कि मार्कर कैप, मार्कर कैप, ठीक है। तो ये क्या, ये गलत है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द कैप ऑफ, द कैप ऑफ मार्कर। क्यों लिखा ये, मतलब कि ये क्या है, ये टोटल, टोटल है और ये पार्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम इनको बना लेते हैं। फिर दोस्तों तो आप समझ में आ गया होगा, जैसे कि मतलब निर्जीव होते हैं जो, तो उनके लिए क्या करते हैं हम, निर्जीव कोई भी हो इसलिए नहीं, केवल टोटल और पार्ट के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो पोजीशन है इसमें क्या होता है, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। इसका जो अर्थ होता है तो या तो रिलेशन होगा, या तो मतलब ये जो जब काम करेगा, क्या ये जो काम करेगा तो या तो रिलेशन में करेगा, क्या दोस्तों, ये रिलेशन में करेगा, या तो ऑनरशिप, ऑनरशिप, ठीक है। या तो इसमें मतलब ये किसी से अधिकार दर्शाएगा, या तो रिलेशन दर्शाएगा। तो रिलेशन, रिलेशन और अधिकार कब दर्शाते हैं, जब ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, क्या दोस्तों, जब ये लिविंग होते हैं। लेकिन ये नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता, ये दोनों गुण नहीं पाए जाते। ना तो ये रिलेशन दर्शा सकता है और ना ये, ना तो ये रिलेशन दर्शा, सॉरी ना तो ये रिलेशन दर्शा सकता है नॉन लिविंग, और ना ही ये ऑनरशिप दर्शा सकता है। इसलिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। इसलिए हम क्या, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, किसमें, नॉन लिविंग में नहीं करते हैं, ठीक है। और बता दिया कि टोटल और पार्ट होता है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, पार्ट लिखते हैं, प्लस ऑफ लिखते हैं, फिर टोटल लिखते हैं, क्या दोस्तों, टोटल लिखते हैं। इस प्रकार से आप जो है समझ गए होंगे। फिर दोस्तों दूसरी बात देखते हैं हम क्या, और इसके बाद आगे वाली थोड़ी बात देखते हैं। अब इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दोस्तों, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखते हैं क्या, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल है वैसे, तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख ले रहे हैं। देखिए, द चेयर्स लेग्स हैव ब्रोकन, क्या दोस्तों, द चेयर्स लेग्स, द चेयर्स legs have broken, legs have broken। ठीक दोस्तों, अब बताओ यहाँ पे गलती है या सही है, क्या दोस्तों, यहाँ पे गलत है या सही है। द चेयर्स, क्या दोस्तों, द चेयर्स, ठीक है, द चेयर्स लेग्स हैव ब्रोकन, बताओ गलत है या सही है। अभी बताओ ये चेयर है, क्या चेयर पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, क्या दोस्तों, चेयर पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, तो ये क्यों किया गया, क्या दोस्तों, क्यों किया गया। तो ये देखो कि आपका कहीं ना कहीं तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है, क्या दोस्तों, नॉन लिविंग है। और यदि ये नॉन लिविंग है, क्या दोस्तों, यदि यह नॉन लिविंग है तो ना तो यह रिलेशन दर्शाएगा, क्या दोस्तों, ना तो यह रिलेशन दर्शाएगा और ना ही ये ऑनरशिप दर्शाएगा, क्या दोस्तों, ना तो ये ऑनरशिप दर्शाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये गलत हो जाता है। और ये देखो निर्जीव है, और ये में देखो ये लेग्स जो है क्या पार्ट है, और ये क्या है, ये चेयर क्या है, यहाँ पे चेयर जो है टोटल है। इस प्रकार से हम लिख देते हैं कि द लेग्स, क्या, द लेग्स ऑफ, द लेग्स ऑफ, देखो ये ऑफ इनके लिए पार्ट है और ये टोटल, इस वजह से द लेग्स ऑफ चेयर, चेयर, ठीक है,
हैव ब्रोकन, हैव ब्रोकन। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ये एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दोस्तों, दूसरा देखते हैं। आपको लिखना हो तो आप वीडियो जो है पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं हम, द फैंस, द फैंस, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। द फैंस ब्लेड्स, ब्लेड्स आर न्यू। ठीक दोस्तों, आर न्यू। देखते हैं इसको, इसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं। द फैंस ब्लेड्स आर न्यू, द फैंस ब्लेड्स आर न्यू। अभी बताओ कि ये सही है गलत है। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, टोटल है और ये पार्ट है। भाई ये टोटल और ये पार्ट है, तो इसमें सीधी सी बात है कि हम क्या लिख देंगे, द ब्लेड्स, द ब्लेड्स ऑफ फैन आर न्यू। क्यों ये सब लिख दिया, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि ये निर्जीव है क्या, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ मतलब कि टोटल, नॉन लिविंग के साथ साथ ही ये क्या है, ये पार्ट है और ये टोटल है। टोटल और पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन लगा दिए और आगे हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द रूम्स, द रूम्स, the rooms of the the rooms of the the roofs of the room, हाँ the roofs of the room। क्या दोस्तों, the roof of the rooms। ठीक दोस्तों, देख ले रहे हैं, the rooms, roof इस अच्छा इस तरह, the rooms, rooms roof, the rooms roof is not decorated, decorated। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हम देखते हैं का कि द रूम रूफ्स इज नॉट डेकोरेटेड। तो हम इसमें क्या करते हैं, वही बात है, सीधी सी बात है, तो इसमें क्या लिख देंगे कि द रूफ्स, सॉरी द रूफ ऑफ द रूम, सॉरी ऑफ रूम इज नॉट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। ठीक दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है आगे जो कॉन्सेप्ट होंगे तो आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझाया गया। ठीक दोस्तों, फिर जय हिंद। आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करना, मतलब कि चैनल सब्सक्राइब करें, और जो है आप जो है हमें सपोर्ट करें, ताकि जो है हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, तो धीरे धीरे जो है हम और अच्छी वीडियो बना पाए, और जो है आपकी वजह से जो हमारा मतलब मन हो वो और अच्छा हो कि हाँ नहीं हम वीडियो बनाना चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे मतलब दोस्त हैं, मतलब जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो हमारी वीडियो को देख रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। तो इस वजह से दोस्तों लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जो है कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास पे। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।